हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल गुरुजी क्लासेस में। तो आज की वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कन्फ्यूशियस, जो कि चाइनीज पॉलिटिकल थिंकर थे। तो उनकी डिटेल फिलोसफी को हम कवर करने वाले हैं एमसीक्यू के थ्रू। तो हमारा जो टारगेट स्टडी का जो एक प्लान है, यहाँ पे हम एमसीक्यूज के माध्यम से जो है होल टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमने अदर वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, हॉब्स, लॉक, रूसो सभी को जो है डिटेल में एमसीक्यूज वाइज कवर किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो वॉच नहीं किया, वो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या था? तो आज का फर्स्ट एमसीक्यू है, which of the following is the primary text associated with Confucian teaching? जो कन्फ्यूशियस जो चाइनीज थिंकर थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, तो उनमें जो उनका प्राइमरी वर्क है, जो कि इंपॉर्टेंट वर्क है, जहाँ पे उनकी डिटेल फिलोसफी को कवर किया गया, तो इनमें से कौन सा उनका वर्क है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए है द एनालेक्ट्स। बी आ गया द टेओ टिंग चांग, द वेदास, डी द कुरान। तो इनमें से कौन सा जो है कन्फ्यूशियस के साथ बिलोंग करता है, उनका जो टेक्स्ट है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो सही है। द एनालेक्ट जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, उनके द्वारा और उनके डिसाइपल्स के जो फिलोसफीज को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं। जो फाउंडेशन ऑफ कन्फ्यूशनिज्म, तो कन्फ्यूशनिज्म मतलब क्या है कि सिर्फ उसमें कन्फ्यूशियस के थॉट नहीं है, उसके डिसाइपल्स के भी थॉट है, इसलिए कन्फ्यूशियन एक फिलोसफी है। तो जिसमें 5 क्लासिक्स हैं और 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो 5 क्लासिक कौन कौन से हैं? जिसमें आ गया बुक्स ऑफ चेंज, बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ ओडिज पोएट्रीज है, और बुक्स ऑफ राइट्स, जहाँ पे जो हमारे रिचुअल्स हैं उनको डिस्कस किया गया। द स्प्रिंग एंड द ऑटम एनल्स। तो ये 5 जो हैं क्लासिक्स हैं। एज इट इज एग्जाम में कहीं बार पूछा जाता है, तो इनके जो चाइनीज नाम है उनको भी आपको याद रखना है। जैसे बुक्स ऑफ चेंज को कहते हैं द आई चेंग, बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स को द शू जिंग, बुक ऑफ ओडिज, तो इसको याद रखना है कि द शी चिंग। जो इस तरीके से जो उनके चाइनीज नाम है, ये भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना है। तो जो 4 बुक्स हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, या फिर उनके डिसाइबल्स के द्वारा भी उनको एड ऑन किया गया, उसमें द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन्स, द ग्रेट लर्निंग, द एनालेक्ट्स एंड द मेनिकॉस। तो ये 4 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और 5 क्लासिक्स हैं, ये कन्फ्यूशनिज्म के साथ बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशनिज्म व्हाट इज द रेन ऑफन ट्रांसलेटेड एज? रेन को जो है कन्फ्यूशनिज्म में क्या मानते हैं, उस रेन का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए ह्यूमनिज्म, बी जस्टिस, सी रिचुअल्स, रिचुअल प्रॉपर्टी, या डी विजडम। तो रेन का क्या मतलब है कन्फ्यूशनल आइडियोलॉजी में? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ह्यूमनिज्म जो है, रेन का मतलब है ह्यूमनिज्म, मतलब दया भावना जो है वो डेवलप होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो क्योंकि जब आप देखोगे, जब कन्फ्यूशियस का टाइम पीरियड था, तो उसकी सोसाइटी में जो था क्याओस था, इंस्टेबिलिटी थी। तो उस इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे सामने। तो वो डिटेल में जो उन्होंने डिस्कस किया, वो एक कन्फ्यूशनिज्म, मतलब एक फिलॉसफी का उसने रूप ले लिया। तो रेन का मतलब है ह्यूमनिज्म और बिनोवलेंस, जिसको ये कोर प्रिंसिपल है किसका? कन्फ्यूशनिज्म का। इट रिप्रेजेंट एन आइडियल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल वेयर वन शोज काइंडनेस, कंपैशन एंड एम्पैथी। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? काइंडनेस होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, कंपैशन, एम्पैथी, दूसरों के प्रति हमदर्दी, इस तरीके का भाव जो है वो जो है रेन कवर करता है। तो कन्फ्यूशनिज्म बिलीव दैट रेन इज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल बिहेवियर एंड सोशल हार्मोनी। अगर आपको सोसाइटी में हार्मोनी या फिर शांति को विस्थापित करना है, तो उसके लिए जो है रेन जो है इंपॉर्टेंट है, वो इंसान के अंदर डेवलप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, देख लेते हैं 5 कांस्टेंट वर्चूज जो डिस्कस करते हैं कौन? कन्फ्यूशियस के द्वारा डिस्कस किए 5 प्रकार के वर्चूज है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे रेन, रेन का मतलब है बिनोवलेंस। ली, रिचुअल प्रॉपर्टी, मतलब हमारे जो रीति रिवाज है, जो हमारे, हमें ना ना केवल रिलीजियस रिचुअल्स की बात करते हैं, वो सोशल रिचुअल्स की भी बात करते हैं, हमें उनको भी फॉलो करना चाहिए।
हमें जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो सोसाइटी में जो है हारमोनी बनी रहेगी। नेक्स्ट ये मतलब राइटनेस मतलब जस्टिस, जस्टिस होना चाहिए सोसाइटी में। शी विजडम मतलब जो सोसाइटी में जो है ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल्स के अंदर जो है विजडम को डेवलप करना। शिन शिन मतलब इंटीग्रिटी, एक दूसरे के साथ कंपैशन में मिलजुल कर रहने की भावना जो है वो भी होनी चाहिए। तो ये 5 वर्चूज जो है, कौन सा, रेन मीन बेनोवलेंस, ह्यूमैनिटी, या ली रिचुअल प्रॉपर्टी, शी ये मीन्स राइटनेस, एंड शी मीन्स विजडम, एंड येन मीन्स इंटीग्रिटी। तो ये चाइनीज नाम है, इनको एग्जाम्स में कई बार मैच द फॉलोइंग की रूप में या फिर किसी तरीके से भी आपको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, तो आपको इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज कन्फ्यूशियस व्यू ऑन गवर्नमेंट एंड लीडरशिप? कन्फ्यूशियस के क्या विचार थे सरकार को और लीडरशिप को लेकर? ऑप्शन नंबर ए, ही बिलीव्ड इन स्ट्रिक्ट लॉज एंड हार्श पनिशमेंट। वो स्ट्रिक्ट लॉज की बात करते हैं और हार्श पनिशमेंट होना चाहिए। स्ट्रिक्टली जो है लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। अगर कोई भी लॉज को ब्रेक करता है या फिर, तो उसको क्या करना चाहिए, हार्श पनिशमेंट देने की बात करते हैं। या फिर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ही सपोर्टेड द आइडिया ऑफ रूलर्स बीइंग गेन चूजन बाय डिवाइन राइट्स। जो जो राजा है उसको कैसे डिवाइन राइट की, मतलब डिवाइन राइट के थ्रू जो है उनको चुना जाना चाहिए, ना कि उनके मेरिट्स के बेसिस पे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर थर्ड, सी क्या है, ही एम्फेसाइज्ड मॉरल वर्च्यू एंड लीडिंग बाय एग्जांपल। या फिर डी, ही एडवोकेटेड फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, या फिर वो डेमोक्रेसी को एडवोकेट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, क्योंकि वो मॉरल वर्च्यूज की बात करते हैं। वो उनका मानना था कि जो भी लीडर हो, जो नेता हो, या फिर सरकार में जो भी चुने हुए लोग हों, उनके अंदर क्या होना चाहिए, वो मॉरल वर्च्यू होना चाहिए, वो उनके अंदर विजडम होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करें, अपने जो बिहेवियर, अपने जो करेक्टर के माध्यम से जो है लोगों में अपने आप का एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि लोग उनको फॉलो करें और समाज में जो है एक शांति बनी रहे और स्टेबिलिटी रहे। कन्फ्यूशियस क्या करते हैं, वो मॉरल एग्जांपल्स रेदर देन थ्रू फोर्स। वो उनका मानना था कि जो रूलर्स को गवर्न करना चाहिए थ्रू मॉरल एग्जांपल, उसने उसको अपने आप अपना मॉरल करेक्टर के थ्रू जो है एक एग्जांपल सेट करनी चाहिए, और ना कि उसको फोर्स और फियर या फिर डर या फिर बल का प्रयोग करना चाहिए शासन करने के लिए। तो जिसमें अगर इस तरीके से उसको रूल करना है बाय मॉरल एग्जांपल्स के द्वारा, तो उसको क्या करना होगा, इन वर्च्यूज को फॉलो करना होगा। कौन सी, जिसमें इंपॉर्टेंट है रैन और ही राइटनेस में जस्टिस होना चाहिए, और ह्यूमनेस दया भावना उसके अंदर होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म इंसानियत होनी चाहिए। जो ये दो क्वालिटीज हैं वो सब्जेक्ट में तभी डेवलप होंगी जब राजा के अंदर होगी। अकॉर्डिंग कन्फ्यूशियस, अ जस्ट एंड मॉरल लीडर वुड नेचुरली कमांड रिस्पेक्ट एंड मेंटेन ऑर्डर। अगर एक मॉरली करेक्ट या फिर मॉरली नेता है जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज है, तो उसके अंदर से क्या होगा, नेचुरली एक उसके प्रति जो है रिस्पेक्ट पैदा होगी सब्जेक्ट में, जो उसकी प्रजा होगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हार्श जो लॉज हैं, जो कठोर कानून है, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उनके उनको जो अपने राजा के प्रति जो हमदर्दी होगी, वो लोग जो है लायल होंगे उनके प्रति। तो इस तरीके से जो है एक बैलेंस बना रहेगा सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, आइए डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कन्फ्यूशियस एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन? इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एजुकेशन के प्रति जो उनका रवैया था, जो उनकी सोच थी, उसको दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, एजुकेशन शुड ओनली बी फॉर द एलिट्स। एजुकेशन सिर्फ जो है कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, जो एलिट्स हैं, जो शक्तिशाली लोग हैं, जो समाज में जो अपना रुतबा रखते हैं, उनके लिए होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। एजुकेशन का एसेंशियल है, उसका पर्पस होना चाहिए कि मॉरल डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल्स में पैदा करना, और ये हर एक के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, हर एक के लिए इक्वली होनी चाहिए। एजुकेशन जो है उसकी रीच जो है हर एक आदमी तक होनी चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशन इज सेकेंडरी टू फिजिकल स्ट्रेंथ।
ये मतलब क्या हुआ, एजुकेशन इज सेकेंडरी टू द फिजिकल स्ट्रेंथ, ये फिजिकल स्ट्रेंथ के बाद होनी चाहिए, सेकेंडरी होनी चाहिए, मतलब सेकेंडरी होना चाहिए। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एजुकेशन शुड फोकस सॉनली ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग, या फिर एजुकेशन किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सिर्फ मिलिट्री ट्रेनिंग की उसमें जो है प्रावधान होना चाहिए। क्या इनमें से ऑप्शन सही रहेगा? कन्फ्यूशियस के क्या विचार थे एजुकेशन को लेकर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर मॉरल डेवलपमेंट, एजुकेशन जो है मॉरल डेवलपमेंट, जो मॉरली इंडिविजुअल्स को उसके अंदर वैल्यूज जैसे राइट हो गया, या फिर कंपैशन हो गया, एम्पैथी हो गया, इस तरीके की वर्चूज जो है वो डेवलप करना इंडिविजुअल में, और सबके लिए ये एक्सेसिबल होनी चाहिए, जिसके थ्रू एजुकेशन के थ्रू जो है इंसान के अंदर जो वर्चूज है, जो गुण है, और उसका जो करेक्टर है उसको बिल्ड करना, और एजुकेशन हर एक के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जुंजी? जुंजी कौन है? जुंजी मतलब जेंटलमैन और सुपीरियर पर्सन। तो इन कन्फ्यूशियस थॉट, तो एक जुंजी जो जेंटलमैन है या सुपीरियर पर्सन है या फिर जो लीडर हो गए, उनकी क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कन्फ्यूशियस के मुताबिक? ऑप्शन नंबर ए, मॉरल इंटीग्रिटी एंड वर्चूज, उसके अंदर मॉरल इंटीग्रिटी और वर्चूज होनी चाहिए, या फिर वेल्थ एंड पावर, या फिर उसके वेल्थ और पावर होनी चाहिए, या फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कम्बैट स्किल्स, या डीप पॉलिटिकल कनिंग, या फिर कनिंग मतलब एक शैतान टाइप का आदमी, मतलब जो क्लेवर हो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कनिंग उसके अंदर होनी चाहिए। तो इनमें से क्या जो है एक वर्चू होनी चाहिए जेंटलमैन के अंदर, जिसको वो नाम देते हैं जुंजी का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जो है सही है, मॉरल इंटीग्रिटी और वर्चू होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुंजी जो है कन्फ्यूशियस फिलॉसफी रिप्रेजेंट द आइडियल पर्सन, वो आदर्श व्यक्ति हु एम्बॉडीज मॉरल इंटीग्रिटी, राइटनेस एंड वर्चू, जिसके अंदर मॉरल इंटीग्रिटी हो, राइटनेस हो, जो सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला हो, और जिसके अंदर गुण हो। तो ये सब, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति, जो स्मॉल लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, वो हो गया एक आइडल पर्सन, जिसके अंदर ये क्वालिटी होना जरूरी है। स्मॉल पर्सन हो गया यूरियन, जिसका नाम देते हैं वो, हु इज ड्रिवन बाय द, जो सेल्फ डिजायर या फिर मटेरियल गेन की तरफ चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, तो उनको यूरिन का नाम देते हैं। द जुंजी एक्ट्स विद ऑनर, विजडम एंड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स अदर्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 रिलेशनशिप इन कन्फ्यूशनिज्म? जो कन्फ्यूशनिज्म के अंदर जो 5 रिलेशनशिप, 5 प्रकार के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको डिस्कस किया गया। तो इनमें से क्या सिग्निफिकेंट है? ऑप्शन नंबर ए, दे डिक्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। बी, दे डिफाइन द सोशल हायरार्की एंड गाइड इंटरपर्सनल कंडक्ट। या फिर सी, द आउटलाइन मिलिट्री स्ट्रेटजीज। या डी, दे डिस्क्राइब डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो क्या ये 5 रिलेशनशिप है, ये इसको सिग्निफाई करते हैं? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, दे डिफाइन द सोशल हायरार्की एंड गाइड इंटरपर्सनल कंडक्ट। मतलब ये सोशल में जो हायरार्की है, समाज में जो एक हायरार्की है उसको डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ जो जो भी उन रिलेशनशिप में किस तरीके का कंडक्ट होगा, उनमें क्या क्या असेंशियलिटी है, उनको डिस्कस करता है। यहाँ पे वो 5 प्रकार के कौन से रिलेशनशिप की बात करते हैं? रूलर और सब्जेक्ट के बीच में, मतलब राजा और प्रजा के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करते हैं, फादर एंड सन के बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, और एल्डर एंड यंगर सिबलिंग के बीच में, और साथ ही साथ जो फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इनको वो डिस्कस करते हैं। और सबसे वो सुपीरियर मानते हैं फादर एंड सन रिलेशन को। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपैशन भी है, वहां पे डर का, वहां पे फियर भी है फादर का। तो इस तरीके से वो एक बैलेंस बना के, बैलेंस है वो पूरा टोटली, तो वो उसको इंपॉर्टेंट मानते हैं। अगर कन्फ्यूशियस का मानना था कि अगर समाज में आपको हार्मोनी लानी है, आपको शांति स्थापित करनी है, तो जो भी जो 5 रिलेशनशिप है, अगर इनके बीच में जो है, अगर वो सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे, तो समाज में क्या बनी रहेगी? स्टेबिलिटी और शांति बनी रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डी वर्च्यू इन कन्फ्यूशियन थॉट? डी, डी मतलब वर्चू। तो वर्चू का क्या सिग्निफिकेंस है? ऑप्शन नंबर ए, इट रेफर्स टू फिजिकल स्ट्रेंथ। बी, इट इज द मॉरल पावर दैट अ रूलर और इंडिविजुअल possess when they act with righteousness। या सी,
इट रिप्रेजेंट मटेरियल वेल्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट इज अ टेक्निक फॉर मेडिटेशन, या फिर ये टेक्निक है मेडिटेशन के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? अभी तक आपको कन्फ्यूशियस के थॉट्स, उनके किस तरह के विचार थे, उनकी किस तरह की सोच थी, ये आपको मालूम हो गया होगा। जब एक किसी थिंकर की आपको सोच को आप पकड़ लेते हो, तो आपको उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आएंगे उसको आपको हल करने में जो है इतनी मुश्किलात नहीं होगी। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इट इज द मॉरल पावर, वर्चू क्या है? एक मॉरल पावर है दैट अ रूलर और इंडिविजुअल पोजेस, जो एक इंडिविजुअल या फिर एक राजा के अंदर होती है, व्हेन दे एक्ट विद राइटनेस, जब वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है, जस्टिस के रास्ते पे न्याय करता है, तो उस समय क्या होता है, ये उसके अंदर डेवलप होती है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि अगर ट्रू लीडरशिप कम्स फ्रॉम मॉरल इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर रेदर देन क्वेश्चन, राजा को जो है मॉरल इंटीग्रिटी और इथिकल बिहेवियर होना जरूरी है, ना कि उसको कोerशन या फिर फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए रूल करने के में। तो इससे क्या होगा? स्टेबल एंड हार्मोनियस सोसाइटी का निर्माण होगा। यहाँ पे लोग क्या होंगे? लॉयल होंगे, और उनको जो है अपने राजा के प्रति, जो है अपने लीडर के, नेता के प्रति जो है रिस्पेक्ट होगी, आदर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज शिव इन कन्फ्यूशियन एथिक्स? शिव क्या है कन्फ्यूशियस के एथिक में? ऑफन रेफर्ड टू एज द सिल्वर रूल। सिल्वर शिव जो है, जिसको सिल्वर रूल कहा जाता है, उसका क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर ए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बी, डोंट डू टू अदर्स व्हाट यू डू नॉट वांट डन टू योरसेल्फ, या फिर सी, ऑलवेज ओबे अथॉरिटी विदाउट क्वेश्चंस। हमेशा जो है किसको ओबे करना? अथॉरिटी को ओबे करना विदाउट क्वेश्चंस, बिना क्वेश्चन किए हुए अपने राजा, जो जो भी आपके रूलर्स हैं या फिर जो भी लीडर्स हैं, उनको बिना क्वेश्चन किए हुए उन्हें ओबे करना, या फिर सीक वेल्थ एंड पावर फॉर पर्सनल गेन्स, या फिर दौलत और शक्ति को जो हासिल करना फॉर पर्सनल गेन्स। तो क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो सही है। जो सिल्वर रूल है कन्फ्यूशियस के मुताबिक, उसका क्या मतलब ये नेगेटिव कन्वर्सेशन है, लेकिन उनका मानना था कि आप वो दूसरों के साथ मत कीजिए जो आप अपने साथ नहीं करना चाहते। तो ये उनका सिल्वर रूल था। उनकी जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखोगे आप, हाईली वैल्यूएबल कोटेशंस हैं वो। वो भी मैं आपको जो है एक पूरी एमसीक्यूज को, सॉरी, एक डिटेल में लेक्चर लाऊंगा जहाँ पे कंफ्यूजन में उसके आपको कंप्लीट जो पॉलिटिकल थॉट है उनको कवर करवाऊंगा। तो वहां पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि उनकी क्या कोटेशंस थी। वो अक्सर एग्जाम्स में एज इट इज भी पूछी जाती हैं, तो ये उनमें से एक पोस्ट कोटेशन भी है। ठीक है। आप वो सभी काम करने से बचिए जो दूसरों के साथ करने से बचिए जो आप अपने साथ नहीं करना चाहते। वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग टू अदर्स व्हाट वन वुड नॉट वांट टू वन सेल्फ। ये सिल्वर रूल था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड कन्फ्यूशियस बिलीव वाज द फाउंडेशन ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सोसाइटी? हार्मोनियस, एक पीसफुल सोसाइटी का क्या फाउंडेशन है, क्या बेस है, क्या बुनियाद है? इसमें से क्या सही है? आइए डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रांग फैमिली रिलेशनशिप और सोशल हायरार्कीज। एक स्ट्रांग क्या होनी चाहिए? फैमिली में जो है रिलेशनशिप होना चाहिए और सोशल हायरार्की होनी जरूरी है। या फिर बी, अ पावरफुल मिलिट्री, या फिर एक क्या होनी चाहिए? शक्तिशाली सेना का होना, तभी स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। या स्ट्रिक्ट लीगल कोड्स होने चाहिए, जो स्ट्रिक्ट जो कानून होने चाहिए। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए। तो क्या वेल ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका फाउंडेशन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। उनके मुताबिक जो फैमिली रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि फैमिली एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर उसका रिलेशन में जो फादर सन के बीच में या फिर अदर मेंबर्स के बीच में अगर रिलेशनशिप अच्छा है, और समाज में हायरार्की है, प्रॉपर हायरार्की, और हर एक जो है एक दूसरे के जो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, और जो सुपीरियर है, जो हायरार्की में टॉप पे है, वो अगर नीचे वालों को कंपैशन और एम्पैथी के साथ डील कर रहा है, तो इससे क्या होगा? समाज में क्या होगा? एक बैलेंस बना रहेगा, और एक जो क्योंकि फैमिली जो है
फैमिली रिलेशनशिप क्या होता है, इसी से जो है सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो भी इसी से ड्राइव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following concepts in Confucianism relates to the proper behavior in social ritual and ceremonies? जो हमने 5 प्रकार के ऊपर डिस्कस किए हैं रिलेशनशिप्स, सॉरी वर्चूज, तो उनमें से कौन सा है जो सोशल रिचुअल्स और सेरेमनी की बात करता है? ऑप्शन नंबर ए रेन। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने पहले स्लाइड में आपको एक स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करवाया। तो बी ली, या सी शिव, या डी यी। तो राइट आंसर क्या होगा? सोशल रिचुअल एंड सेरेमनी को चाइनीज काम क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ली। ली क्या मतलब? रिचुअल्स प्रॉस्पेरिटी, रिचुअल प्रॉपरिटी एंड ऑब्जर्वेंस एंड रिचुअल सेरेमनी एंड सोशल नॉर्म्स। मतलब जो इंडिविजुअल्स को क्या होना चाहिए, जो रिचुअल सेरेमनीज, रिचुअल्स और सेरेमनी जितने हमारे जो रीति रिवाज हैं या फिर सामाजिक वैल्यूज हैं या फिर नॉर्म्स हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको फॉलो करना चाहिए। हमें सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स को नहीं फॉलो करना चाहिए, उसके अलावा जो हमें सोशल जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे इंटरेक्शंस हैं, मैनर्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, उनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। इससे क्या होगा, जब हम सोशल रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं तो इससे क्या होता है, समाज में क्या होता है, ऑर्डर और रिस्पेक्ट बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज कन्फ्यूशियस स्टैंड्स ऑन यूज ऑफ फोर्स इन गवर्नेंस? शासन करने में शक्ति का प्रयोग करना, इसके ऊपर क्या विचार थे कन्फ्यूशियस को लेकर? ऑप्शन नंबर ए, फोर्स शुड बी यूज फ्रीक्वेंटली टू मेंटेन ऑर्डर। जो पावर है, जो बल का प्रयोग हमेशा लगातार करना चाहिए ताकि जो है समाज में ऑर्डर को मेंटेन, एक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। या फिर बी, फोर्स शुड बी लास्ट रिजर्ट। जो बल का प्रयोग है वो सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। मॉरल एग्जाम्पल इज द प्रेफर्ड मेथड ऑफ, मॉरल एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है शासन किया जाना चाहिए। या फिर सी, फोर्स शुड नेवर बी यूज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। फोर्स को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। या फिर डी, फोर्स इज द प्राइमरी टूल फॉर मेंटेनिंग कंट्रोल। फोर्स एक प्राइमरी टूल है, एक मुख्य टूल है, एक जिससे क्या हो सकता है, कंट्रोल को, जो जनता के ऊपर शासन करने के लिए प्राइमरी टूल है। क्या विचार थे उनको फोर्स को इस्तेमाल करने के लिए गवर्नेंस में? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, क्योंकि फोर्स को जो है वो आखिर में इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, और सबसे पहले राजा को जो है एग्जाम्पल्स को सेट करना होगा, उसके बाद ही जो है उसको रूल करना है। अगर फोर्स को यूज करना हो तो जब एब्सोल्युटली नेसेसरी हो व्यवस्था बनाने के लिए, तभी उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो एक लास्ट ऑप्शन है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन नंबर ए, टू एक्सलेट वेल्थ फॉर द स्टेट, टू सॉरी टू अकोमुलेट वेल्थ फॉर द स्टेट, राज्य के लिए धन को इकट्ठा करना। या फिर बी, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड मेंटेन सोशल हार्मनी, वेलफेयर को, न्याय, सबकी भलाई हो, इस तरह की व्यवस्था का निर्माण करना। या फिर डी, टू एक्सपेंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज, या फिर अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड पॉलिसी को अपनाना। या फिर डी, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन थ्रू स्ट्रिक्ट लॉस, या फिर जो अपनी जनता है उसके अंडर जो, उसको जो है स्ट्रिक्ट लॉस, सख्त कानून, कठोर कानून के माध्यम से उनको कंट्रोल करना। तो क्या प्राइमरी पर्पस है सरकार का? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, एक वेलफेयर समाज का निर्माण करना, ये पर्पस है किसका? गवर्नमेंट का, क्योंकि वो वेलफेयर पॉलिसी को प्रमोट करते थे कन्फ्यूशियस। यहाँ पे क्या होगा, जो रूलर है शुड बी वर्चुअस एंड लीडिंग बाय एग्जांपल टू अचीव दिस गोल्स। उसका जो शासन है वो किसके हित में होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो ये आज का आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरीके की और वीडियो के लिए
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट हम जो है अदर थिंकर्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम फ्रंटस फैनन, एना हेरेंट, इस तरीके के जितने भी हमारे थिंकर्स बचे हुए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।